राधे राधे। आज हम इस तरह की कुर्ती की कटिंग करने जा रहे हैं। ये रेडीमेड नेक बना हुआ आ रहा है अक्सर ज़्यादातर कुर्तियों में। तो आज हम इस तरह की कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट और बैक पार्ट अलग कर लेंगे। ये कच्ची सिलाई होती है, तो बस इस तरीके से खींचने से आसानी से खुल जाएगा। तो बैक पार्ट हम अलग रख देंगे और फ्रंट पार्ट को लेंगे। और देखिए इस तरीके का ये नेक बना हुआ है, इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी लंबाई पूरी हो रही है तो आप इसे लेस को रहने दें। अगर आपको लंबाई थोड़ी छोटी रखनी है तो इसे लेस को निकाल लें। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी कच्ची सिलाई रहती है, तो थोड़ा थोड़ा बस खींचने से निकल जाएगा। तो ये मैंने लेस भी अलग कर ली है। अगर लंबाई आपकी कंप्लीट है तो आप लेस रहने दें, उसे नहीं निकालें। तो अब सबसे पहले इसमें दिक्कत क्या है, इसमें बटन लगे हुए हैं तो सेंटर से फोल्ड होने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसे बिल्कुल देखिए बराबर सेंटर को अच्छे से ऊपर, पहले नेक को ज़्यादा ध्यान रखेंगे, नहीं तो थोड़ा तिरछा होने का डर रहता है। तो इसलिए पहले नेक को बहुत ही अच्छे से फिक्स करेंगे। देखिए बराबर करते हुए, इसमें सबसे मेन चीज़ यही रहती है कि आप नेक को बिल्कुल सेंटर में फोल्ड करें और बराबर रखें दोनों साइड को, तिरछा ना हो, कहीं कान ना आ रही हो। तो इस चीज़ का हमेशा इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर दिया है। और आप इसे पिन से सिक्योर कर लें, जिससे कि ये बाद में हम जब निशान लगाते हैं तो ये कपड़ा इधर उधर ना खिसके। तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर से ये नहीं फोल्ड हो रहा है क्योंकि बटन लगे हुए हैं इसमें। तो देखिए ऊपर भी मैं एक पिन लगा देती हूँ जिससे ऊपर से भी ये ना खिसके। तो ये चीज़ हमने बिल्कुल सेंटर में फिक्स कर ली है। अब ये देखिए बटन से बीच में जो जगह है वो मैंने अच्छे से सेंटर में फोल्ड करा है और वहाँ पर भी मैंने पिन अप कर लिया है। तो ये इससे सिक्योर रहेगी। और खींचने से मतलब निशान खींचते हैं तो कपड़ा एक खिसकता है, तो इस तरीके से हम सेंटर अलग नहीं होगा हमारा, इस तरीके से फिक्स रहेगा। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ हम कपड़ा होता तो उससे इकसार रहता है, लेकिन आप या तो निशान लगा लें, निशान लग जाए तो, नहीं तो ये सबसे अच्छी ट्रिक है। आप स्केल इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखिए जिससे कि हमारी नाप अच्छे से आएगी, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैंने इस तरीके से हम इसमें तीरा लेंगे तो ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। देखिए आप या तो निशान लगा लें और स्केल, नहीं तो स्केल से आप इस तरीके से रखेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी नाप ली जाएगी। तो ये 6 इंच मैंने तीरा रखा है और 6 इंच ही, देखिए यहाँ भी 6 इंच ही रख रही हूँ मैं। और आर्म होल जो रखा है मैंने वो 6.5 इंच रखा है। तो इस तरीके से ये ऊपर वाले मैंने निशान लगा दिए हैं। और कमर का जो निशान लगाऊंगी ये मैंने 14.5 इंच पर लगाया है, ये देखिए इस तरीके से। और हिप वाला निशान जो है वो 20.5 इंच पर लगाया है। और नीचे जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी ही लेनी है, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो सिलाई मार्जिन में जाएगी। और ज़्यादा नहीं लेंगे फोल्डिंग के लिए क्योंकि नीचे लेस लगेगी। तो इस तरीके से ये मैंने इसका नाप ले लिया है। और सारे ही निशानों को अब स्केल की सहायता से हम सीधा कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने निशान सीधे कर दिए हैं। और देखिए इस तरीके से नीचे वाले निशान को भी हम अच्छे से सीधा कर लेंगे। और ये देखिए 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इसे आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये हमारी गोलाई लग गई है। अब हम ऊपर से तीरे को मतलब कंधी डाउन करेंगे तो आधा इंच पर मैंने निशान लगाया है, और नेक से ऊपर तक इस तरीके से तिरछा करते हुए हम मिला लेंगे। तो ये हमारे इस तरीके से ऊपर निशान लग गए हैं। अब हम इस पर देखिए इस तरीके से फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो ये हमारा जो हमारा नाप होता है उसका चौथा भाग लगाएंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। ये हैवी साइज़ है, 40+ साइज़ है, तो हम इसमें अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट अलग लगाएंगे। तो ये मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है। और इसे भी इस तरीके से देखिए आधा इंच जो हमारा ऊपर की साइड है, यहाँ से बटन आ रहा है तो नहीं नप रहा है अच्छे से, तो ऊपर से जो है उससे सीधा करके बस आधा इंच हम एक्स्ट्रा कर देंगे। मतलब जितना हमारा नाप लेंगे, ऐसा नहीं कि हम आधा इंच इससे एक्स्ट्रा रखेंगे, और जितना हमारा नाप होगा उसका हमें चौथा भाग करना है। तो इस चेस्ट का भी हमें अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट का नाप जो है अलग अलग लेना होता है। तो अब हम कमर का निशान लगाएंगे। ये भी मैंने अपना जो नाप है उसका चौथा भाग लेंगे और 2 इंच मार्जिन लेके। हिप वाला नाप भी हम सेम तरीके से
जो हमारा नाप रहेगा उसका चौथा भाग और 2 इंच मार्जिन में लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे सारे नाप हो गए हैं। ये देखिए इस तरीके से। और नीचे चाक आप इतना ही रख सकते हैं जितना ही हिप रखते हैं, ज़्यादातर तो इतना ही रखते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए तो 1 आध इंच आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे नाप लग गए हैं। और अब हम इन निशानों को देखिए स्केल की सहायता से हम इस तरीके से सारे निशानों को एक दूसरे से अच्छे से मिला लेंगे। ये थोड़ी चौक इस पर कम दिखाई दे रही है कपड़े पर, तो देखिए इस तरीके से सारे निशान मैंने एक दूसरे से मिला लिए हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारे सारे निशान एक दूसरे से मिल गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो चलिए कटिंग कर देते हैं। जो बाहर वाला निशान है हमारे उस पर ही हम कटिंग करेंगे। जो हमने मार्जिन वाला निशान लगाया था उस पर ही हमारा जो कटिंग होती है उस पर ही होती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इजीली कटिंग कर ली है और सारे निशान लगे हुए हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि कटिंग हम कहाँ से करें कहाँ से ना करें। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारे फ्रंट भाग की कटिंग हो गई है। सबसे मेन चीज़ यही रहती है क्योंकि नेक में थोड़ी हमें दिक्कत आती है तीरा उरा नाप लेने में। तो इस तरीके से ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो ये हमारा फ्रंट भाग तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट हम देखिए इस तरीके से साइड से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अच्छे से, जितनी हमें ज़रूरत है उतना फोल्ड करेंगे। और नीचे हम मार्जिन लेते हुए, जो हमारा मार्जिन रहेगा फोल्डिंग के लिए उतना मार्जिन छोड़ते हुए उसके बाद हम इसे ऊपर की साइड अच्छे से फिक्स करेंगे। क्योंकि आगे तो लेस लग जाएगी लेकिन पीछे कुछ नहीं है, लेस ऐसे कुछ नहीं है, तो फोल्ड ही करना पड़ेगा। तो इसलिए 2 से 2.5 इंच आप ऊपर की साइड रखते हुए अच्छे से सारे को बराबर करते हुए फ्रंट भाग को अच्छे से बिछा लें। तो ये हमने बिछा लिया है। और अब हम इस पर देखिए जो चेंज करने होते हैं, ये आर्म होल हमारा बड़ा होता है बैक साइड में। तो ये इस तरीके से हमें देखिए निशान लगा देना है। और नेक की चौड़ाई का भी हमें निशान लगाना है क्योंकि चौड़ाई हमें सेम ही रखनी होती है दोनों नेक की। और देखिए इस तरीके से ये तो बराबर ही रखा है मैंने। और ये सब हमारे निशान लग गए हैं और बस सेम हमें उसी पर कटिंग कर देनी है जैसे हमने फ्रंट भाग कट करा था। तो ये हमारी देखिए कटिंग हो गई है। इस तरीके से है ये। बैक वाले पार्ट की भी हमने कटिंग कर दी है। अब हम इसका नेक कटिंग करेंगे। तो नेक आप चौड़ाई तो हमारी सेम ही रहेगी, जितनी हमारी फ्रंट भाग की है उतनी ही रहेगी। और देखिए गहराई ये मैंने 8.5 इंच पर मैं गहराई लूँगी इसकी, और चौड़ाई देखिए ऊपर की बराबर ही रखूँगी यहाँ पर। और इस तरीके से स्केल से हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए सीधा कर लिया और बस यहाँ से कोने पर से गोलाई दे दी है और बस इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक नेक भी तैयार हो गया है इस तरीके से। अब हम इसे अलग रख देंगे और जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है ये देखिए इस तरीके से कपड़े को पहले ये कतरन जो है इन्हें कट करके अलग कर देंगे। और जो हमारा ये फैब्रिक बचा है बस इतना ही कपड़ा बचा है हमारा, क्योंकि हैवी साइज़ था। तो हम इसे एक साइड से फोल्ड कर लेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम अच्छे से इसे फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड हो गया है ये, और एक फ़ोल्ड और करेंगे तो ये हम 4 फोल्ड में लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने 4 फोल्ड में ले लिया है। तो अब हम इसकी नाप लेंगे। आप जितनी नाप चाहें, मतलब जितना कपड़ा है उतनी ही नाप ली जाएगी, इससे बड़ा तो बड़े बनेगा नहीं। तो सबसे पहले हम फोल्डिंग के लिए ये मैंने 1.25 इंच चौड़ी है ये हमारी पट्टी, तो ये इस तरीके से रखा है। और अब हम नाप लेंगे जितने, देखिए 10 इंच के लगभग हमने नाप ली है। और आधा इंच हम ऊपर सिलाई के लिए लेंगे। तो इस तरीके से ये मैंने निशान लगा लिया है। और ऊपर से जो निशान लगाया है उससे 3 इंच पर नीचे निशान रखेंगे
और ये 9 इंच पर मैंने निशान लगाया है क्योंकि 10 इंच का हमारा सीना था। तो देखिए और 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। नीचे की साइड भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, मतलब जितनी हमारी नाप होगी उस हिसाब से हमें निशान लगाना है और 1.5 इंच इसमें मार्जिन रखना है। तो ये हमारे इस तरीके से नीचे की साइड से निशान लग गए हैं फिटिंग के। अब हम ऊपर की साइड से देखिए ये राउंड शेप देंगे और इस तरीके से हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी। ये देखिए ये मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है और ये काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं पड़ी है। इसमें बस थोड़ा नेक का ही ध्यान रखें इस तरह की कुर्ती में, और तो सेम जैसे सिंपल हमारी कुर्ती कटिंग होती है वैसे ही होती है। नेक का बहुत ज़रूर ध्यान रखें कि सेंटर में ही आए हमारे। तो इस तरीके से ही हमारी रेडीमेड नेक बना हुआ था। इस तरह की कुर्ती हमारी कटिंग होकर रेडी हो गई है। तो राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।